जिंदगी में दौड़ना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते यदि आप लड़खड़ा जाएं तो जरूरी नहीं कि आप गिर पड़े। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है दोस्तों के आदमी उसमें लड़खड़ा के गिर ही जाता है, शादी कर लेता है बेचारा। भाई किसी ने किसी से पूछा कि भाई 11:59 और शादी में क्या समानता है, तो कहने लगा दोनों में ही 1 मिनट बाद आदमी के 12 बज जाते हैं और दिन बदल जाते हैं। एक आदमी की शादी हुई और शादी के दूसरे दिन सुबह ही सुबह वह पत्नी पे पानी का गिलास लेके डालने लगा। पत्नी हड़बड़ा के उठी, बोले क्या कर रहे हो? बोले तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल जैसी है, खिला रहा हूं फूल को। लेकिन कुछ फूल ऐसे रहते हैं जो हमेशा खिले 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 रहते हैं। आइए हम बुलाते हैं कि ऐसे ही फूल को, नहीं माफी, फूल को आ जाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा दिल यहाँ है। इट्स अ स्टाइल, यू नो, दिल से कहती हूँ। अच्छा, दिल का भी स्टाइल। हम कुंवारी लड़कियों की स्टाइल अजीब और ब्यूटीफुल होती है। यू मैरिड पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। तुम लोगों का मुझे एक ही सुख नजर आता है, क्या? कुंवारा आदमी पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है बस। खैर, वाह वाह क्या बात है कि मंच में कुछ ऐसे लोग आए जो अब तक तो बेहद सुखी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ दुख भी होंगे। तो आइए मिलते हैं हम इस देश के कुछ चुनिंदा कुंवारे और कुंवारियों से जो कोइंसिडेंटली कवि भी हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज यहाँ आके अपने दुखड़े सुनाने वाले भी हैं और मोहब्बत के गीत गाने वाले भी हैं। लेकिन किस तरह से, जरा देखते हैं। मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह में का सबको छोरी भी आते। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटी दस के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक क्या बात है, रही वाह वाह वाह। तुम्हारे घर का पता नहीं है क्या बात है? तो पूछने में झिझक रही है। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा। हाँ। तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे। मैंने अपनी सहेली को मिलाया फोन, उधर से आवाज आई हेलो कौन? मैंने कहा मैं तेरे बचपन की सखी, फिर भी तूने मेरी आवाज याद नहीं रखी। वो बोली अब क्या बताऊं हाल, मेरी शादी को हो गए पूरे 3 साल। ओहो। 3 साल बाद लड़की अपनी आवाज भी नहीं पहचान पाती है और अपने आप को अपनी पति की आवाज में बुलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने आप को भी अपने पति की आवाज में बुलाती है, वाह। हमारे ये इस मैराथन एपिसोड में, ये एपिसोड जो शनिवार और रविवार 2 दिन चलेगा, और इस एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो तमाम वो लोग हैं जो सब के सब लोग वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे। स्वागत है इन सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उधर जो 3 कवित्रियां बैठी हैं और इधर ये 3 कवि। अरे ये तुम सबने ये क्या यार, आज क्या जैकेट आंदोलन चला रखा है? एक्चुअली क्या है कि हम सब ने कोट सिलवाए थे जी। लड़कियों के हाथ मांगते मांगते बाजुएं घिस गई। ये हाल है इनका। आप देखिए साहब, इधर जो 3 हमारे कवि मित्र बैठे हैं वो अविवाहित है और उधर जो 3 बैठी हैं वो भी अविवाहित है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने अभी तक की नहीं, इनकी हो नहीं रही। मान गए।
मान गए ना? हाँ। बस मान गए। बस आप बस कुंवारे लोग एक बार मान जाओ। प्रॉब्लम ये है कि कुंवारे लोग मानते ही नहीं, और जब नहीं मानते तब वो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं कि उनके घर वाले कहते हैं भाई तू निकल यहाँ से, तू जा, तू घर का काम कर रही नहीं, तू जा, तू मंच पे कविताएं पढ़, वाह वाह क्या बातें में जा, कुछ भी कर दीपक सैनी, लेकिन घर में मत रहे। आ जाइए दीपक सैनी जरा जोरदार तालियों के साथ। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे देश को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई, जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से अगले 5 मिनट में ये भी पता लगेगा कि क्यों नहीं हो रही। और जब पूरा काव्य पाठ हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा कि होगी भी नहीं। हाँ, और आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से ये भी पता लगा है कि नेहा जी की भी नहीं हुई है। नेहा जी आपकी क्यों नहीं हुई? आपको कोई अच्छा सा दीपक सैनी नहीं मिला क्या? दरअसल कुंवारों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने भी भोगे हैं। हम तो हरियाणा के हैं, ऊपर से मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह, मैं कहा सबको छोरी भी आते। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटे देश के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही। मुझे तो खुशी है शैलेश जी इस बात की, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। हाँ। हालांकि शादीशुदा आदमी भी कुछ ऐसी चीजें भोगता है जो हम नहीं भोग सकते, वो लाइसेंस अपने पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो परमानेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। मैं कविता छोटी सुनाता हूँ, आपका भी हाँ, साथ दीपक। चाहिए और आपका भी चाहिए, देखिएगा। मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। ओहो, खेल की बातें फिल्मी गपशप मुझसे खूब करा लो, आहा। किसी बात पर वाद विवाद भी मुझसे खूब करा लो, गाने की फरमाइश कर दो गाना भी गा दूंगा, इन सारे कवियों की नकल भी मुझसे खूब करा लो, पर शादी की बातों से मैं हो जाता हूँ बोर। मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है, बहुत। अब देखिएगा कुंवारा आदमी क्या क्या कर सकता है जो शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। क्या बात है, आहा, मैं जीता हूँ मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अच्छा, एक और बात है जो सिर्फ कुंवारा कवि ही भोग सकता है, देखिएगा। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, लिफाफा मिलता है हमें पेमेंट का। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। बहुत अच्छे। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर दूं इग्नोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। बीच राह में चलते चलते कन्या से बतलाऊं, यदि शिकायत घर पे आए मुंह पर ही झुटलाऊं। लड़कों से मिलने जुलने की मुझको फुर्सत कब है, लेकिन कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। क्या बात लेकिन है। कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। लड़कियां कहती मुझे क्यूट हूं, लड़के कहें कठोर। ओहो, सारा ही दिन करता रहता मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन शैलेश जी होनी तो है ही एक दिन। एक दिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। ये सारी की सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। क्या बात है। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। क्या बात है, वाह वाह। भाई दीपक सही में बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और आपने सही में कहा कि ये सवाल जवाब, शादीशुदा आदमी को इतने सवाल जवाब झेलने पड़ते हैं। ठीक बात। एक पति के पास फोन आया बीवी का मोबाइल पे, किधर? बोले ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो? बोले रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी, और बच्चे पूछ रहे साथ में बुआ जी कौन है। अब बताओ दीपक तुम क्या कहना चाहते हो? शैलेश जी, हरियाणा का आदमी कुछ भी कह सकता है जी। तो ऐसे हरियाणा के मुझे ताऊ सड़क पे मिल गए शैलेश जी। जी। बोले छोरे ये बता शादरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में को जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है वहां।
मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा ताऊ जी गन्ना चूस रहे थे, चूसते चूसते मेट्रो स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे ही शाहदरा का स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे उतरने के लिए जैसे ही पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? बोले हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की क्या जरूरत थी? सड़क पर ये सीट डिनी बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता। तो ये थे दीपक सैनी, जिन्होंने बहुत सारे फायदे बताए कुंवारे होने के, और जिंदगी में कोई आदमी कुंवारा रहे और मोहब्बत के हसीन सपने उसे ना आए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे एक लड़की ख्वाब देख रही थी कि एक राजकुमार उसे घोड़े पे ले जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो लड़की ने पूछा, राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। लेकिन इस उम्र में जो सपने देखे जाते हैं वो किस किस्म के होते हैं, जरा सुनते हैं निकट अमरोही से। आइए। स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि मैं गजल के कुछ शेर पढ़ूं। इरशाद सुना निकट। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। अच्छा। दूर अपने से किसी पल नहीं होने देता। वाह। वो मुझे आंख से ओझल नहीं होने देता। क्या बात है, वाह वाह। और जाने वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार, जाने वो कौन सा किरदार है जिसका जाने किरदार, वो कौन सा किरदार है जिसका किरदार इस कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा। वाह वाह वाह। जब वो लौटेगा सफर से मेरे घर आएगा, ये भरोसा मुझे पागल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह, क्या बात। और दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। क्या बात है, दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा। दिल की दहलीज पे पसरा हुआ ये सन्नाटा, शहर तन्हाई में हलचल नहीं होने देता। भाई वाह वाह वाह। और नेहा जी, मक्ता कुछ इस तरह से कहा है कि मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज। क्या बात है। मैं भी मजबूर हूँ, नकहत मेरा खुददार मिजाज, बोरिए को कभी मखमल नहीं होने देता। क्या बात। मुझे 4 मिसरे अपने याद आते हैं जी। आंखों आंखों के एक इशारे से ओहो। अच्छा। लग गई कश्तियां किनारे से, फैसला कर लिया है शादी का, एक कुंवारी ने एक कुंवारे से। पता नहीं हाशिम साहब, आप जैसे कुंवारे जो हैं वो गलत फहमी का शिकार क्यों हो जाया करते हैं। जी। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए भी पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह और शाम क्यों नहीं लेते, वाह वाह। तुम सरेआम क्यों नहीं लेते, घट गए उम्र के आधे पन्ने, भैया। राम का नाम क्यों नहीं लेते। खाना का नाम तो हम लेते हैं नहीं, ये तो आपको नहीं पता। बहुत मजा आ रहा है। 4 पंक्तियां आप बहुत मजा आ रहा है। मैं भी आ जाता हूँ इधर। जब 4 तुम ही मिसरे सब कुछ कर रहे हो तो मैं वहाँ रह के क्या करूँगा। मैं कहाँ जाऊँ शैलेश जी? हाँ, आप कुंवारियों में जाइए। हाँ हाँ बनता है। जाइए बैठिए। हाँ अब करते हैं जम के मुकाबला। करो करो। ये जो सूरत है एक दिन
बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का जो एक दिन ये जवानी भी ढल जाएगी। ये होती है शायरी। शैलेश सर आप भी बीच में आकर बैठ गए। नहीं, आप मैं तो इनका इसलिए साथ बैठा, दे रहे सारे हैं। लोग यही तो कर मैं रहे थे। चाहती हूँ आपको भी नहीं बख्शूं मैं। मत छोड़ो। हाँ, जिंदगी के नए अध्याय जुड़ गए हैं, पाँव कब्र की ओर मुड़ गए हैं। बढ़ गए देखो। श्रीमान जी को जरा गौर से देखिए, आशिकी में इनके सर के बाल उड़ गए हैं। भाई हमारे मतलब असली है खालिस, हमारे कोई नया मेहता की तरह नकली थोड़ा ही बात है। एक मिनट, हम तभी मानेंगे कि असली है कि नकली जब हम खींच के देखेंगे। खींच आओ आओ, व्हाट गोज ऑफ माय फादर, आओ हाँ, आओ हाँ, हाँ, अभी खींच। गुंदर से चिटकाए लगते इसलिए उखड़ नहीं रहे। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। तूने तो मेरे खींच लिए, मैं अपनी पे आ गया तो रंजी हो जाएगी। जो मैंने इतना जोर मारा तो बीच चौराहे पे गंजी हो जाएगी। अभी बोलो खींचूं? वैसे एक प्रेमी ने अपनी प्रेमी को कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह तक खेल। खेल करा, तालियां बजाइए। नोक झोंक तो मैंने आपसे बहुत कर ली। आइए एक छोटे से गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ। स्वागत देकर। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। क्या बात है। तुम्हारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की, वो एक कमजोर दिल की लड़की सड़क पे तन्हा भटक क्या बात है। रही वाह वाह वाह, हमारे घर का पता नहीं है क्या बात है। तो पूछने में झिझक रही है अजनबी शहर सब पराए, है अजनबी शहर सब पराए, खबर नहीं कुछ किधर को जाए। क्या बात है। कदम थकन से लरज रहे हैं और आग दिल में भड़क हाय, हाय। रही है। हमारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। न कोई खत उसके नाम भेजा, वाह वाह, न कोई खत उसके नाम भेजा, न कुछ जुबानी पैगाम भेजा। तुम्हारी चाहत अब उसकी आंखों, तुम्हारी चाहत अब उसकी आंखों से आंसू बन के टपक क्या बात है। हमारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। बुला दिया आफियत न पूछी, बुला दिया आफियत न पूछी, कभी कोई खैरियत न पूछी। आहा। तुम अपनी खुशियों, तुम अपनी खुशियों में खो रहे हो, यहाँ मोहब्बत सिसक हाय, हाय, रही क्या बात है। हमारे घर का पता नहीं है तो पूछने में झिझक रही है। वो एक सहमी हुई हसीना, वो एक सहमी हुई हसीना, वो एक सहमी हुई हसीना, तमाम चेहरे पे है पसीना। जो उसके दिल की, जो उसके दिल
पूछने में झिझक रही। क्या बात है, बहुत अच्छा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो होना ही था। अच्छा, लड़कियां जो है दैट टू कुंवारी। इसमें निश्चित तौर पे अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन जब आदमी मोहब्बत के अंदर अपने शेर कहता है तो वो हाशिम फिरोजाबादी हो जाता है। आइए सुनते हैं हाशिम स्वागत है फिरोजाबादी। हाशिम भाई। आज ये जो एपिसोड है जिसका उन्वान है कुंवारे और कुंवारी, तो आज मैं जो कुछ पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ नेहा जी के लिए। वाह, लेकिन उससे कबल मैं देख रहा हूँ शैलेश भाई, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ। इरशाद। उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, अरे वाह। उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, चांद को भी जमी पर उतारे रहे। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा। हाँ, तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे। यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। नेहा जी, हर मिसरे में मैं आपको मौजूद अपने फील करता हूँ। इरशाद। दीवानों के, अच्छा, दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। देखना एक दिन, देखना एक दिन कहीं न ले ले मेरी भी ये जान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बंद पेश करता हूँ और खास तौर से चिराग साहब सुने। बिल्कुल इरशाद। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंखों मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंख मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। कैसा सोना किसका सोना, जाग के रात बिताई है। क्या बात है? जाग के रात बिताई है। चंद पलों को, चंद पलों को ही बन जाए काश मेरा मेहमान, ये तेरा लाल दुपट्टा है, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और ये बंद बतौर खास सभी को शरीक करता हूँ। वाह हाशिम। कभी ये शोला, कभी ये शबनम, कभी प्यार का परचम है, जवां दिलों का मरहम है, जवां दिलों का मरहम है। हर दिल की ये, हर दिल की ये बना है धड़कन, हर दिल का अरमान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और वो बंद जिसके लिए पूरे मैंने गीत कहा, सुने। जब भी किसी ने दी है सदा और किसी ने तेरा नाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, अपने दिल को थाम लिया। कर न सका इजहार मोहब्बत, सब्र से मैंने काम लिया, सब्र से मैंने काम लिया। दिल की बातें, दिल की बातें समझ न पाया, है कितना नादान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और हाज़रीन ग्रामी, ये बंद बतौर खास फैशन की ये हवा उड़ा के कहीं इसे ना ले जाए, क्या बात है? कहीं इसे ना ले जाए, बाद में तू भी पछताए। तेरे इश्क
किरदार के ऊपर कहीं न कोई आँच आए, कहीं न कोई आँच आए। अगर ये सर से उतर गया तो होगा बड़ा नुकसान। ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बहुत शुक्रिया। क्या बात, वाह वाह हाशिम। मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। भाई आपने जो गीत पढ़ा उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है। उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है, पर लगता है पार्ट टाइम धोबी है। हाशिम भाई, आपका मुझ पे बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। सर मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, आप अपने गीतों के लिए बेशुमार दाद ले जाइए। हाँ। और सचमुच ये दुपट्टा इतना पसंद है तो इन्हें फिरोजाबाद ले जाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपकी नजर करता हूँ। थैंक यू। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। क्या बात? मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर क्या रही बात है? बड़ी शोख। और शेर सुने। इरशाद। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। क्या बात है? मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। उसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा, उसकी नहीं, इसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। जो मेरी झोली मोहब्बत से भर जाएगी, लो शुरू हो गया प्यार का सिलसिला, गुनगुनाती हुई आ रही है सदा। मरहबा मरहबा मरहबा। और एक बंद पेश करता हूँ, अगर सच्चा हो तो सबको शरीक करता हूँ। चांद तारों से भी खूबसूरत है जो, ऐसा लगता है कोई कयामत है वो। दोस्तों मेरी पहली मोहब्बत है वो, दोस्तों मेरी। मैं हाशिम साहब आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कोई लड़की है, पहली नहीं है। आपकी मोहब्बत पहली हो सकती है, इनकी पहली नहीं है। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। और बंद। खूबसूरत बदन खूबसूरत लिबास, झील जैसी वो आंखें जमाना शना, मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास, मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास। जब निगाहें मिली, जब वो इशारा हुआ, कुछ परिंदों ने मिलकर ये नगमा पढ़ा। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। भाई लखन मियां, हाशिम मियां का गीत और आपका बैंड कमाल कर दिया भाई, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है हाशिम मियां। हो सकता है आपके गीतों का असर नेहा जी पे हुआ हो। हाँ बहुत। एपिसोड शूट होने के बाद ये आपसे बात कर ही लेंगी। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे खास मेहमान आने वाले हैं
या यूं कहूं कि आने वाली हैं, जब यहाँ आएंगी तो सारा देश उन्हें इतने सालों बाद चौंक जाएगा देख के और निश्चित तौर पे तालियां बजाएगा उनके नाम को सुन के और उनके गीत को सुन के। लेकिन कौन है वो, कैसे बता दूं मैं उनका नाम? बताता हूं। पहले एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज के एपिसोड में चल रही है बातें कुंवारेपन की, प्यार की। एंड बिफोर गोइंग इनटू द ब्रेक, शैलेश जी हैड टोल्ड मी समवन स्पेशल इज गोना कम, सम मेस्मराइजिंग पर्सोना, बट टेल मी हु इज दैट? बहुत बरस पहले एक ऐसा नगमा आया था जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में गूंजा, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, जो उस आवाज की धनी है जो सीधे रूह में उतर जाती है। ट्रिनिडाद टोबैगो से हिंदुस्तान आई, 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीते। एक ऐसी आवाज जो कहीं ट्रेन नहीं हुई, लेकिन ट्रेन न होने के बावजूद भी उन्होंने सारी दुनिया में धूम मचाई। वो आवाज जो जिमी 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 आजा आजा से लेके आज प्रभु तक पहुंच रही है। आइए मिलते हैं none other than पार्वती खान से। पार्वती, थैंक यू सो मच। और ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं जी, ये गाना सुनने के बाद इस दुनिया में आए। जिमी जिमी आजा, सबके सब आ गए। बोले अब जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन आज भी ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए पार्वती खान का डेब्यू सॉन्ग था। और डेब्यू सॉन्ग ने जो तहलका मचाया, और किस कदर तहलका मचाया कि 1982 से लेकर 2013 तक आज भी पीढ़ियां उस पे नाच रही है। जिस गाने पे पिता नाचे उसी गाने पे बेटी नाच रही है, और मेरे को मालूम है कि उसी गाने पे पोती भी नाचेगी, क्योंकि कुछ गाने हमेशा उसी कदर ताजा रहते हैं जैसे आज इस मंच पे रहे। नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे हो, नींद के मारे गया, नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे हो, नींद के मारे गया, नींद के मारे गया, नींद के मारे गया, नींद के मारे मैं खुला ताला छोड़ी आई, नींद के मारे मैं खुला ताला
खान के हमने दो रूप अभी देखे। एक जिमी जिमी, जिसने सारे देश को नहीं दुनिया भर में नाचने वालों को मजबूर कर दिया अपने कदम थिरकने को। और फिर एक रस्टिक, हमारी लोक कला का एक ऐसा गीत जिसने लोगों के दिलों में संगीत के प्रति एक नई रुचि जुगाई। लेकिन अभी जो पार्वती खान कर रही हैं वो उस पार्वती खान से बहुत अलग है जिन्हें हमने देखा है, सुना है। पार्वती खान एक मिशन के तहत गा रही हैं। वो मिशन है दुनिया भर में एकता का संदेश देने के लिए, शांति का संदेश देने के लिए। और इस एकता शांति के संदेश के लिए जो पार्वती खान गा रही हैं, हम चाहेंगे कि कल रात को उस पार्वती खान को हम दुनिया के सामने लेके आए। पार्वती जी, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे फिर मिलते हैं आपके उन गानों के साथ। थैंक यू पार्वती जी, थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है। ने बहुत सारी प्रतिभाओं को मौका दिया है, तो हम इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते। और आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं जिसने कविता लिखना प्रारंभ किया है, लेकिन उसकी कविताओं के अंदर हमने वो प्रतिभा देखी कि वो आगे चल के निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कवित्री बनने वाली है। आज के इस एपिसोड की हमारी छुपे रुस्तम है कानपुर से शुभी सक्सेना। वेलकम शुभी सक्सेना। आज मैंने कुंवारियों पर कुछ प्रयोग किया है। अगर वो प्रयोग अच्छा लगे तो ये आपके जो सामने। प्रयोग का प्रयोग है जी, मैंने बहुत पसंद आया बस यही प्रयोग आप सबके सामने। जी। मैंने अपनी सहेली को मिलाया फोन, उधर से आवाज आई, हेलो कौन। मैंने कहा मैं तेरे बचपन की सखी, फिर भी तूने मेरी आवाज याद नहीं रखी। वो बोली अब क्या बताऊं हाल, मेरी शादी को हो गए पूरे 3 साल। ओहो। 3 साल बाद लड़की अपनी आवाज भी नहीं पहचान पाती है और अपने आप को अपनी पति की आवाज में बुलाती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपने आप को भी अपने पति की आवाज में बुलाती है, वाह। लेकिन मैंने तो फोन किया था कुछ खुशखबरी सुनाने के लिए, तो मैंने उसको रोकते हुए बोला अब तो हो गई है मेरी भी पक्की शादी। वो बोली क्या, पहले तो ये बता वो कौन है जिसकी होने वाली है पूरी बर्बादी। अच्छा। और फिर उसने मुझे अपनी कथा व्यथा शादीशुदा की जिंदगी के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस कुछ यूं बताए। ये लड़के शादी से पहले कुछ और हैं, शादी के बाद कुछ और। शादी से पहले कहते हैं वाह वाह तेरी क्या बात है, और शादी के बाद तू एकदम बोर है। क्या बात है। जो अभी कहते हैं ना तुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चाबी, वही सब बुलाएंगे तुझे शादी के बाद, भाभी 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 भाभी। जब तक तू रहेगी कुंवारी तब तक ही रहेगी सबकी प्यारी। कोई कहेगा तू है मेरी गेटवे ऑफ इंडिया, कोई कहेगा तू है मेरा इंडिया गेट। शादी होने के बाद बंद हो जाएगा ये तारीफों का सिलसिला, और यही इंडिया गेट सबको लगने लगेगा पुराना किला। तेरे सारे सपनों के उड़ जाएंगे पर खच्चे, वो तो उड़ाएगा गुलछर्रे, और तू खिलाती रही हो बच्चे। ओहो, क्या बात है। तुझे क्या लगता है तू शादी करके क्या किसी का घर आबाद करेगी? कानपुर की छोरी है, या तो खुद बर्बाद होगी या उस बेचारे को बर्बाद कर देगी। अपनी सहेली की बात सुनकर मेरा कलेजा हिल गया। मुझे सुखी रहने का सूत्र मिल गया। मैंने सोचा जरा अपनी कुंवारी बहनों से ये सूत्र शेयर करूं। मैं जैसी भी हूँ, सीधी हूँ, सच्ची हूँ, अच्छी हूँ, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं तो कुंवारी ही अच्छी हूँ, मैं तो कुंवारी ही। शुभी ने आज यहाँ पे एक व्यंग्य कविता पढ़ी जिसमें हास्य का पुट भी था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब शुभी कविता पढ़ रही थी उसकी हल्की सी नर्वसनेस, उसकी उंगलियों में जो जुम्बिश, ये सब चीजें बता रही थी कि जब किसी व्यक्ति को पहला मौका मिलता है देश भर के सामने आने का तो दिल किस तरह से बल्लियों उछलने लगता है। यही एक सच्चे छुपे रुस्तम की पहचान है। आइए हम मिलके एक ट्रॉफी देते हैं आज की छुपे रुस्तम शुभी सक्सेना। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिंदगी में शादी बड़ी जरूरी चीज है, इसके बिना नहीं चलता है काम। कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी यानी कि बर्बादी का दूसरा नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे मुझ में तो कुछ खास बात ही है, मैं मानती हूँ, यू नो, स्पेशली बिकॉज मैं कुंवारी हूँ और मुझे तरोताजा एक शायरी कहने को दिल करता है। कहिए। मैं प्यारी प्यारी नारी,
मैं हूँ कुंवारी, मैं प्यारी प्यारी नारी। ये कविता थी या जानकारी? खैर, हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपने सुनाया है वैसा हमारे जो दोस्त लोग सुनाते हैं वो बड़ा कमाल का होता है। जरा निगाह डाल ली जाए। प्यार के गीत गाएंगे हम, अपनी एक दुनिया बसाएंगे हम। इन हवाओं से जब ये दिया बुझने लगे, जीरो का बल्ब लगाएंगे हम। पागल है वो लोग जो लड़कियों को मिस करते हैं। पागल है वो लोग जो लड़कियों को मिस करते हैं। अरे मिस करना है ना तो मच्छरों करो जो आपके हथेली पर रुककर आपको किस करते हैं। पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक बार मरना है। मरने के बाद फिर से जन्म लिया तो वापस नर्सरी से ही स्टार्ट करना है। यूँ तो है हम ब्रह्मचारी, लड़की देखी तो आँख मारी, पड़ गए तो हमारी, नहीं तो फिर करेंगे राखी की तैयारी। तो भाई ये हमारा आम आदमी जो अपनी कविता अपने ढंग से करता है, लेकिन हमारे जो खास लोग यहाँ बैठे हुए इन्होंने अभी तक ये बताया कि जिंदगी के अंदर कुंवारा रहना कितना सुखकर है। कुछ ने ये भी कहा कि कुंवारा रहने में बड़ी परेशानियां भी, लेकिन जिंदगी के अंदर परेशानियां और दुख और सुख साथ साथ नहीं चलेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? जैसे सुख और दुख, जैसे चिंता और संतोष, जैसे धूप, जैसे साया, जैसे सूरज, जैसे चांद, जैसे सैटरडे, जैसे संडे। अब सैटरडे को हम जा रहे हैं, लेकिन संडे को यानी कि कल रात को 10 बजे लौटेंगे, तब ये फैसला करेंगे कि जिंदगी के अंदर सुख कुंवारों का है या शादीशुदा होने में सुख है। आपके पास बीच में पूरा एक दिन है, एक रात है। कहते रहिए वाह वाह क्या बात है।